हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन डी के इंग्लिश एकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सीरीज लेके आया हूँ। सारे चैप्टर्स के हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के बिहाफ से सारे एमसीक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज़ आज से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के बिहाफ पर हम कुछ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It means it was in honor of the last lesson. Means the M. Hamel was French language teacher was wearing fine Sunday clothes because he was delivering his last lesson in French language. It was because they were sorry to that they had not gone to school more. It was their way of thanking our masters for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. यानी इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यानी कि जो क्लास के पीछे सभी विलेजर्स बैठे हुए थे वो सॉरी फील करने आए थे, उस टीचर्स को सॉरी बोलने आए थे और उसको थैंक्स बोलने आए थे कि उन्होंने अल्सेस में 40 साल तक टीच फ्रेंच लैंग्वेज को किया। आइए इसी एक्सेक के बिहाफ पर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाई डज द नरेटर रेफर टू एम हेमल एज पुअर मैन, यानी कि जो नरेटर है रेफर टू एम हेमल एज पुअर मैन। नरेटर कौन है? लिटिल फ्रेंच। उसने एम हेमल को पुअर मैन क्यों रेफर किया है? पहला ऑप्शन देखें, ही एम्फेसाइजेस विद द एम हेमल एज ही हैड टू लीव द विलेज। मीन्स वह इस बात पर एम्फेथाइज हो जाता है कि एम हेमल को गांव छोड़ना है। नो, he believes that M. Hammel's fine Sunday clothes clearly reflected that he was not rich, और इस बात को मानता है कि एम हेमल से वो फाइन संडे क्लॉथ्स पहनता है, क्लियरली रिफ्लेक्टेड दैट ही वॉज नॉट रिच, कि वह वास्तव में रिच नहीं था। ही फील्स सॉरी फॉर एम हेमल एज इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। क्या ये इस बात के लिए फील सॉरी करता है एम हेमल के लिए कि उसने लास्ट फ्रेंच लेसन था? He thinks that M. Hammel's patriotism and sense of duty resulted in his poverty. क्या वह ये सोचता है कि एम हेमल्स पैट्रियटिज्म, ही कौन है यहाँ पे? ही यहाँ पर है लिटिल फ्रेंच। एम हेमल्स पैट्रियटिज्म को देशभक्ति, सेंस ऑफ ड्यूटी रिजल्टेड इन हिज पॉवर्टी। मीन्स बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। ही फील्स सॉरी, यानी कि जो लिटिल फ्रेंच है वो सॉरी महसूस करता है फॉर एम हेमल के लिए, एज जैसे कि इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि एम हेमल का वो लास्ट फ्रेंच लेसन था, इसी वजह से एम हेमल को लिटिल फ्रेंच ने पुअर मैन कहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स माइट डिस्क्राइब द विलेजर्स एक्ट ऑफ अटेंडिंग द लास्ट लेसन मोस्ट एक्यूरेटली। यानी कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से ये बताना है कि इनमें से कौन सी वो फ्रेज़ है जो इस बात को सिद्ध करती है, वो इस बात को डिस्क्राइब करती है कि जो विलेजर्स हैं उनका एक्ट ऑफ अटेंडिंग द लास्ट लेसन मोर एक्यूरेटली, यानी जो लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का उसको काफ़ी एक्यूरेटली और अटेंटिवली अटेंड कर रहे थे। वो कौन सी फ्रेज़ यहाँ पर मैच करती है? टू गुड टू मिस, यानी बहुत अच्छे मिस करने में। टू लिटिल टू लेट, यानी कि थोड़े से लेट हो जाना। टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, ब्रॉथ मीन्स सोफा। टू कुक फॉर स्कूल, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? बच्चों यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि वे टू लिटिल टू लेट, वे क्या हो गए थे? मीन्स क्लास को अटेंड करने के लिए लेट हो गए थे। रीज़न, अगर वे लेट क्यों कह रहे हैं? लेट इसलिए कह रहे हैं कि वो कहते कहते कि वी विल लर्न इट टुमारो बट टुमारो नेवर कम्स,
और फिर क्या आ गया टुमारो, टुमारो मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को ही बैन कर दिया गया उन्हीं के देश में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द ऑप्शन दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट एम हेमल्स फेथफुल सर्विस। यानी कि आपको ये बताना है चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी लाइन है जो ये बता सकती है एम हेमल की ये सर्विस काफ़ी वफादार थी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूज़ द ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट एम हेमल्स फेथफुल सर्विस, यानी कि एम हेमल की फेथफुल सर्विस पर क्वेश्चन जो उठाता है। फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है चूज़ द ऑप्शन दैट माइट रेज अ क्वेश्चन, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो एम हेमल की फेथफुल सर्विस पर क्वेश्चन खड़ा करता है, क्वेश्चन रेज करता है। देखते हैं क्या है। व्हेन फ्रेंड्स केम लेट, एम हेमल टोल्ड हिम दैट ही वॉज अबाउट टू बिगिन क्लास विदाउट हिम, यानी जब फ्रेंड्स क्लास में लेट आया था तो एम हेमल ने उससे कहा था कि हम तो तुम्हारे बगैर शुरू करने जा रहे थे। क्या ये बात एम हेमल की फेथफुल सर्विस पर क्वेश्चन करती है, क्वेश्चन उठाती है। फ्रेंड्स मैंसन हाउ क्रेंकी एम हेमल वॉज एंड हिज ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, क्या फ्रेंच ने मेंशन किया कि एम हेमल कितना क्रैंकी था, वॉज एंड हिज ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और वह अपनी टेबल पर रूल को, रूलर का मतलब डंडे को रैप करता था। एम हेमल ऑफन सेंट स्टूडेंट्स वाटर हिज फ्लावर्स एंड गेव अ हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, क्या एम हेमल अक्सर कर अपने बच्चों को, मींस क्लास के जो बच्चे हैं उनको फ्लावर्स में पानी देने भेज देता था, एंड गिव अ हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, मींस और उनको छुट्टी दे दिया करता था जब एम हेमल मछली पकड़ने जाता था। क्या ये लाइन एम हेमल की फेथफुल सर्विस पर क्वेश्चन रेज करती है। एम हेमल permitted villagers put their children to work on a farm or in the mills for some extra money, क्या एम हेमल ने विलेजर्स को ये परमिशन देती थी कि वे अपने बच्चों को फार्म में काम करने के लिए भेज दें, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए। ये तो एम हेमल ने थोड़ी परमिशन दी थी, ये तो उनके पेरेंट्स ने परमिशन दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, यानी कि एम हेमल ऑफन सेंट स्टूडेंट्स to water his flowers and gave a holiday when he wanted to go fishing. Means this line is telling us that M. Hamels was not faithful for his service because whenever, means जब कभी M. Hamel को चांस मिलता, got chance, तो he always sent the students to water the flowers and gave them holiday whenever he went for fishing. तो यानी कि ये जो लाइन है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है, ये यहाँ पर एम हेमल की फेथफुल सर्विस पर क्वेश्चन रेज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट मोस्ट अप्रोप्रिएटली fills in the blanks for the following description of the given extract. The villagers and their children sat in class, forging with their old master dash togetherness. In that moment the classroom stood dash it was France itself, and the last French lesson a desperate hope to dash to the remnants of what they had known and taken be granted their own। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। इसमें ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, graceful togetherness, still, hang on, country, bygone, up, keep on, education, beautiful, miss, merzite, carry on, and unity, forgotten, transform, hold on, identity। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, आपने आइडिया लगा लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आइडिया लगाइए और बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आंसर है इसका डी इज़ द राइट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर, जिन बच्चों ने चुना है डी ऑप्शन उनका आंसर है बिल्कुल सही। आइए सेकंड एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। MML went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language in the world। MML ने कहा था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट, हमें इसको अपने बीच में बना के रखना है, भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द
की टू देयर प्रिजन। मीन्स लैंग्वेज जो होती है वे एक जेल में से बाहर निकलने के लिए, मीन्स जैसे चाबी काम करती है वैसी लैंग्वेज हमें दास्ता से, गुलामी से बाहर निकलने का काम करती है। Then he opened a grammar book and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. और MML कह रहा है, मीन्स लिटिल फ्रेंड्स कह रहा है कि उस दिन मुझे लेसन काफ़ी इजी लगा। Which of the following can be attributed to MML's declaration about the French language? बताइए यहाँ पर which of the following can be attributed to MML's declaration about the French language? चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे बताइए कौन सी लाइन है, कौन सा ऑप्शन है जो एमहेमल के एटीट्यूड के डिक्लेरेशन को फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति दर्शाता है। सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज, यानी कि उसकी सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज। नॉस्टैल्जिक प्राइड, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी यादों को याद करना, पुरानी बातों को याद कर करके उनके बारे में सोचना। फैक्चुअल एक्यूरेसी, क्या शुद्धता पे काम करता है। पैट्रियोटिक मैग्निफिकेशन, तो डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देशभक्ति के ऊपर बताता है, यानी कि जब वो लैंग्वेज को कह रहा है क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर पैट्रियोटिक मैग्निफिकेशन बताया जा रहा है। Read the quotes given below. Choose the option that might best describe M. Hammel's viewpoint. बताइए इस एक्सट्रैक्ट के बिहाफ पर जो हमने पढ़ा है बी, इसके बिहाफ पे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। Those who know nothing of foreign language know nothing of their own. John Wolfgang and von Goethe. Language is the roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. Rita Mae ब्राउन। बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। चार ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। अ पुअर मैन इज लाइक अ फॉरनर इन हिज ओन कंट्री। फोर्थ ऑप्शन, द ग्रेटेस्ट प्रोपेगेंडा इन द वर्ल्ड इज आवर मदर टंग, दैट इज व्हाट वी लर्न एज चिल्ड्रन विच वी लर्न अनकॉन्शियसली, दैट शेप्स आवर परसेप्शंस फॉर लाइफ। मार्शल मुकलुहान। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन पूछा है ऑप्शन सेकंड is the right answer. Language is the roadmap of a culture. It tells us you where its people come from and where they are going. Next question. I was amazed to see how well I understood. I कौन है यहाँ पर, लिटिल फ्रेंच। वो कह रहा है कि मैं काफ़ी अमेज था और मैं इस बात से अमेज था कि मुझे सारी चीज़ें जो पहले टफ लगती थी अब आसान लगने लगी, इसी बात से मैं अमेज था। अमेज मतलब सरप्राइज। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट एक्सप्लेन वाई फ्रेंड्स फाउंड द ग्रामर लेसन इजी, यानी कि एक ऐसा ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से जो फ्रेंड्स फाउंड द ग्रामर लेसन इजी, यानी कि जो फ्रेंड्स को ग्रामर लेसन इजी लगा था, ठीक है, वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो उसको नहीं दर्शाता कि इजी नहीं लगा। फ्रेंच वॉज पेइंग केयरफुल अटेंशन इन क्लास दिस टाइम। क्या फ्रेंच लास्ट क्लास वाले दिन अटेंशन था, बिल्कुल था। एम हेमल वॉज बीइंग एक्सट्रीमली पेशेंट एंड काम इन हिज टीचिंग। एम हेमल वास्तव में पेशेंट यानी धैर्य वाला था और शांति में पाठ को पढ़ा रहा था, बिल्कुल सही है। फ्रेंच वॉज इंस्पायर्ड एंड हैड फाउंड अ न्यू मीनिंग एंड पर्पस टू लर्निंग। फ्रेंच को इंस्पायर किया गया, यानी कि प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया और उसने पाया कुछ नए मीनिंगों का अर्थ और कुछ नई चीज़ें सीखी, बिल्कुल सिखाया गया, नई चीज़ें सिखाई गई। फ्रेंच हैड रियलाइज दैट फ्रेंच वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। फ्रेंच ने रियलाइज़ किया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। नहीं, ये फ्रेंच ने रियलाइज़ नहीं किया था, ये किसने रियलाइज़ किया था, एम हेमल ने। तो डी इज़ द ऑप्शन, डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ग्रामर लेसन इजी के बारे में डी एक ऐसा ऑप्शन है जो उसको क्या नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता, बाकी सब चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं। फ्रेंच वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रामर लेसन इजीली बिकॉज ही वॉज, फ्रेंच को ग्रामर लेसन जो टफ लगता था वो अब इजी क्यों लग रहा है, रिसेप्टिव, रिसेप्टिव मतलब ग्रहण करने वाला, एप्रिसिएटिव प्रशंसा करने वाला, इंट्रोस्पेक्टिव जो कि सेल्फ
इंस्पेक्शन करता हो। कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता की भावना थी? नहीं, उस दिन उसके मन में चीज़ों को ग्रहण करने के मन में थी, तो ए इज़ द राइट आंसर। स्टैंड अलोन एमसीक्यू यानी कि बिना एक्सेक के क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रेंड्स अ ह्यूज क्राउड असेंबल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बट डिड नॉट स्टॉप। हाउ वुड यू एवेल्यूएट दिस रिएक्शन? यानी कि उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी लेकिन उसके सामने रुका नहीं, वो चल पड़ा। ये बात क्या दर्शाती है? फ्रेंड्स वॉज टू लिटिल टू केयर अबाउट द न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स, यानी फ्रेंड्स काफ़ी छोटा था इसलिए वह लॉस्ट बैटल्स के बारे में जो न्यूज़ आती थी उसकी केयर नहीं करता था। नो बडी इन फ्रेंड्स फैमिली वॉज इन द आर्मी सो इट डिड नॉट मैटर, मीन्स कि उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसकी फैमिली में कोई आर्मी में नहीं था, तो उसे कोई न्यूज़ सुनना अच्छा नहीं लगता था। बैड न्यूज़ हैड कम वेरी नॉर्मल सो ही वेंट अबाउट हिज टास्क, मीन्स बैड न्यूज़ उससे आना एक नॉर्मल बात थी और ही वेंट अबाउट हिज टास्क, और वह अपने काम के लिए चल पड़ा इस बात को सोच करके कि बुलेटिन बोर्ड के सामने तो वही लोग खड़े हैं जो पुरानी बैड न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं। इट वॉज सो क्राउडेड फॉर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट वट न्यूज़ वॉज अप ऑन द बोर्ड, मीन्स क्राउड बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स के लिए उस न्यूज़ के सामने, इसीलिए वहाँ नहीं गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बताइए क्या है? डी, यानी सॉरी सी ऑप्शन, सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि when little Franz was thinking in his mind that it was a normal, it was a casual, okay, it was a usual, not casual, it was a usual that bad news had come from that bulletin board, so he did not try to stand in front of the bulletin board. Okay, next question. There was a usual great bustle noise when school began, but it was all very quiet, means there was a usual great bustle noise when school began but it was all very quiet। यानी कि हस्टल बस्टल का मतलब बहुत शोर शराबा स्कूल जब चलता है होता है, नॉर्मल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब फ्रेंड्स इमोशंस मोस्ट एक्यूरेटली, बताइए फ्रेंड्स के किस इमोशन को यहाँ पर एक्यूरेटली ऑप्शन दर्शाता है? शॉक एंड ऑ, मीन्स शॉक मीन्स सरप्राइज हो जाना, ऑ मीन्स शानदार, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंजाइटी निराशा और चिंता, कन्फ्यूजन एंड डिस्ट्रेस परेशान बेचैनी, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंजाइटी। आगे देखेंगे, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट पिक्चर्स बेस्ट कैप्चर्स एम हेमल ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल? क्रैंकी, मिजरेबल, डेडिकेटेड, रिजाइंड। यानी कि आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, यानी आई कौन है? लिटिल फ्रेंड्स कह रहा है कि मैंने अपने टीचर को कभी भी इतना लंबा नहीं देखा। यहाँ पर एम हेमल के किस बात को कैप्चर किया जा रहा है? क्रैंकी था वो, मीन्स थोड़ा सन की, मेजरेबल परेशान, डेडिकेटेड अपने काम के प्रति समर्पित, रिजाइन रिजाइन मतलब बिल्कुल अलग हो जाना, त्याग देना किसी काम को, पेशेंट डिग्निफाइड, इमोशनल करेजियस, पेशेंट धैर्यवान था, डिग्निफाइड बिल्कुल काम को अच्छे से करता था, इमोशनल भी था, करेजियस भी था, बिल्कुल काम शांत, नॉस्टैल्जिक पुरानी बातों को याद करता था, डिसअपॉइंटेड निराशा नहीं था, बिल्कुल ऑप्शन से बाहर, पैट्रियोटिक था, डिसअपॉइंटेड की वजह से ये ऑप्शन से बाहर, प्राउड गर्व था उसे, रिप्रोचफुल रिप्रो अपने ऊपर धिक्कार करता था, नो, परसिस्टेंट हीरोइक, तो रिप्रोचफुल की वजह से ये ऑप्शन से बाहर, तो हमारा ऑप्शन बनता है बी। तो बच्चों हमने बी इज़ द राइट आंसर, पेशेंट डिग्निफाइड इमोशनल करेजियस, इस वजह से हमारा ये ऑप्शन सही हुआ। हमने एमसीक्यू किए, अब हम द लास्ट स्प्रिंग के एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।